वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को असीर हुए 3 साल का वक्त हुआ और 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा मुनक्कद हुआ जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने 27 सितंबर की तारीख दी है और कहा है कि इस्लामाबाद की तरफ जाने का उन्होंने ऐलान किया है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं शफीउल्लाह जान साहब, वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शफी जान साहब, 27 सितंबर को इस्लामाबाद जाने का ऐलान, अब इस पर बड़ी बहस है कि क्या ये कोई लॉन्ग मार्च है, क्या ये एक दिन का इवेंट है, कोई जलसा करना है, क्या मकासद होंगे और क्या तय पाया है पार्टी में इसके हवाले से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को पेशावर की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था इमरान खान साहब के बगैर। इमरान खान साहब ने इससे बड़े जलसे किए हैं, लेकिन पेशावर की तारीख में इमरान साहब के बगैर ये सबसे बड़ा जलसा था। जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे, इससे 4 गुना बाहर थे। अफरीदी साहब के कैरियर का ये सबसे बड़ा जलसा था। अच्छा। उस जलसे में अफरीदी साहब ने 27 सितंबर की तारीख दी है, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की। 3 दिन इस पे मशावरत हुई, जिसमें तकरीबन तमाम हमारी पार्टी की लीडरशिप मौजूद थी, हमारे अलायंस के लोग मौजूद थे। और उस तमाम मशावरत के बाद 27 सितंबर की तारीख को फाइनल किया गया है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि 27 सितंबर का जो हमारा इवेंट है, ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है। ये हफ्तों की भी हो सकती है, ये महीनों की भी हो सकती है। हम पूरे लॉजिस्टिक के साथ आगे बढ़ेंगे। हम नौजवानों को मोबिलाइज करेंगे। इकबाल के शाहीन जो है वो इसको लीड करेंगे। अफरीदी साहब की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने 2 साल से कोई तहरीक नहीं चलाई। 26 नवंबर के वाक़ये के बाद जिस तरीके से हमारे ऊपर सीधी गोली चलाई गई और उस गोली चलाने के बाद जब हमने 14 शहादतें वहां पे दी, उसके बाद हमने कोई तहरीक नहीं चलाई। लेकिन 2 सालों में सख्तियां मजीद सख्त होती गई। इमरान खान साहब 9 महीनों से आइसोलेशन में हैं, तभी सहूलत नहीं मिल रही, साथी डॉक्टर की रसाई नहीं है, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, बेटों से बात नहीं हो रही, साथी डॉक्टर की रसाई नहीं है। तो इन तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर सिचुएशन को सामने रखा गया और 27 सितंबर की तारीख का ऐलान किया गया। 27 सितंबर के लिए 50 दिन रहते हैं नादिया साहिबा। हमने भरपूर तैयारी करनी है। आपने हमारी कहा पास ना, गलती की कोई आपने कहा गुंजाइश। शफी जान साहब कि पूरी लॉजिस्टिक्स के साथ जाएंगे और ये कोई एक दिन का नहीं है। ज़ाहिर है आपके मकासद हैं, शायद इमरान खान साहब की से मुलाकात का मकसद हो सकता है या शायद उनके केसेस के हवाले से हो, या जो भी मकासद है वो मैं बाद में आती हूँ उस पर। बट ये जो आपने कहा है, तो क्या होगा? क्या धरना दे देंगे जब तक आपके मकासद पूरे नहीं होते, या वट एवर द ऑब्जेक्टिव दैट यू वुड लाइक टू अचीव इज नॉट अचीव्ड? देखिए, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, नादिया साहिबा, एहतजाज किस लिए होता है? एहतजाज इसलिए होता है कि आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपके मुतालबात को नहीं माना जाता, तो आप सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं। तो एहतजाज हो ही इसी रहा है कि हमने अपने मुतालबात मनवाने हैं। और वो मुतालबात में मुतालबात इमरान खान साहब की रिहाई प्रायोरिटी है। अब जब तक वो मुतालबा हमारा नहीं माना जाता, जब तक वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो नहीं होती, हम सड़कों पे होंगे। देखिए, हम इसलिए टाइम ले रहे हैं, 50 दिन का टाइम इसलिए लिया गया है कि हमने तमाम तर तैयारी करनी है। ये लाखों लोगों का मजमा होगा। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में अगर निज़ाम गिर गया, निज़ाम तब्दील हुआ, या नेपाल में हुआ, या फिर इंडिया की कॉकरोच पार्टी ने जो किया, तो इकबाल के शाहीन पाकिस्तान में ये कर सकते हैं। तो उन्होंने, देखिए, आम लोग सड़कों पे थे, तो हम चाहते हैं कि आम पाकिस्तानी सड़कों पे आए। जिस तरीके से इस मौजूदा रिजीम चेंज ने आम पाकिस्तानी के जिंदगी पे जो असर डाला है, महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, ये देखिए, अब पाकिस्तान के लिए तो आर इमरान यू खान लुकिंग एट सम लाजिम काइंड हो ऑफ अ चुका है। जेन जी मूवमेंट? क्योंकि आप कंपेयर अब बता रहे हैं कि नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ। आप ये समझ रहे हैं कि 27 सितंबर को एक जेन जी पूरी बाहर आ जाएगी? देखिए, अभी हमने सेमिनार्स कराने हैं यूनिवर्सिटीज में, हमने बलोचिस्तान जाना है, पंजाब जाना है, सिंध जाना है, मोबिलाइजेशन करनी है, नौजवानों को मोबिलाइज करना है। नौजवान हर तहरीक का जो है, आप जितनी भी दुनिया की तहरीकें उठा लें जो कामयाब हुई हैं, उसमें सफ़े अव्वल में नौजवान रहते हैं। नौजवान जो इकबाल के शाहीन है पाकिस्तान के, उनको मोबिलाइज करना है। ये हमारे साथ मूव करेंगे, क्योंकि यह पाकिस्तान की बात है। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के लिए लाजिम और मलजूम है। लेकिन इमरान खान साहब ने तो हमेशा कहा है कि वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। ये तो अदालतों से ही उन्होंने कहा है कि रिहाई मिलेगी, तो सड़क पर आने से कैसे उनको रिहा कर दिया जाएगा? देखिए, हम कोई डील के लिए तो नहीं जा रहे। डील का तासर आपका ये सवाल बनता ही नहीं है। हम एहतजाज कर रहे हैं। अगर हम डील की तरफ देखते या किसी बैकडोर राब्ते की तरफ देखते, तो हम सड़कों पे क्यों आते? नहीं, आपने हमारे कहा ना कि रिहा यहाँ कराएंगे, तो रिहा का मुतालबा जब तक पूरे नहीं अवामी होते तो कैसे होंगे देखिए, रिहा? ऐसे तो नहीं हो सकते, अदालतों आपने से ही होंगे। आपने अफरीदी साहब की स्पीच सुनी होगी। उसने ये मुतालबात रखे हैं
کہ عدالت کو چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز میرٹ پہ سنیں. جب میرٹ پہ سنیں گے تو وہ آدھے گھنٹے میں رہا ہو جائیں گے. تمام تر کیسز بوگس ہیں, تمام تر جو ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں وہ سیاسی ہیں, ٹھیک. وہ سیاسی کے تو ساتھ ساتھ بوگس بھی ہے. اوکے, تو یہ تو 27 ستمبر کے حوالے سے ہو گیا, لیکن کیا کیونکہ آپ لوگوں کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کی جماعت کی ملاقات ہوئی اور یہ سامنے آئی بات کہ وہ کسی قسم کا کوئی تحریری معاہدے کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی مشترکہ لاہے عمل آپ کو کرنا ہے تو کیا 27 کو یہ مشترکہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نادیہ صاحبہ, ہم اس بار الائنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. اشرف زئی صاحب, علامہ صاحب, ان کی مشاورت سے یہ ڈیٹ دی گئی ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ہم بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور بڑے کلوز ٹچ میں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر چیز ریٹن فارم میں ہو, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر چیزیں ریٹن فارم میں ہوں, کیونکہ اعتماد کا فقدان دونوں سائڈز پہ ہیں. ہم ان کے علاوہ دیگر مذہبی جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں, جو مقامی یہاں پہ سیاسی قوتیں ہیں, جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں, ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں. اور جو بھی سیاسی قوت اس موجودہ ریجیم چینج کی صورت میں جو حکومت آئی ہے 17 سیٹوں کی, اس کے خلاف ہوگی, ہم ان کے ساتھ بات بھی کریں گے, ہم الائنس میں شامل کرنے کی دعوت بھی دیں گے, اور ہم اس کے ساتھ ایز اے الائنس آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے انتخابی جلسے سے خطاب میں آپ کی طرف ہاتھ بھی بڑھائے تھے, تو کیا اس کو بھی آپ لوگ سنجیدہ طور پر لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات کی جائے؟ نالاں تو وہ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم سے رابطہ ضرور ہوا ہے. اس رابطے کے بارے میں ہماری لیڈرشپ اس وقت مشاورت کر رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو اس نکاح سے باہر آنا پڑے گا. اس آئینی عہدوں جس کے ساتھ وہ چپکے ہوئے ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے, اس اقتدار کی بس سے اترنا پڑے گا, تب بھی جا کے ان سے کوئی بات ہو سکتی ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ اقتدار کے مزے بھی لوٹیں, آئینی عہدوں پہ بھی براجمان ہوں, آئینی عہدوں کے ساتھ فائدے بھی اٹھا رہے ہوں, اور اپوزیشن کی سیاست کی بات بھی کر رہے ہوں. دیکھیں, اس نظام کو تو پیپلز پارٹی نے سہارا دیا ہوا ہے, ان کے ووٹ سے یہ حکومت بنی ہے. ابھی بجٹ میں بھی ان کو ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی نے. تو پیپلز پارٹی کو خود کو آزاد کرنا پڑے گا اس حکومت سے, اس رجیم چینج سے, پھر جا کے آگے ان سے کوئی بات ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.